Radhika Khetrapal, and you're watching Radiant Sports Pick World Cup edition, where we've been talking about cricket in this World Cup, and we've been talking to special people, extremely special people who've got a remarkable journey, the differently able cricketers from different forms of cricketing conditions, whether it's physically disabled, whether it's blind, whether it's wheelchair, and so many more that we're discovering on our own ourselves. With us are, people, Mr. Sunil Chaudhary, who's a dynamic force behind the Delhi wheelchair cricket team. He's not just embraced the sports, but has empowered others with disability to dream, believe, and play the game. And then we're privileged to introduce Mr. Lalit Pathak, a stalwart of the UP wheelchair cricket team, whose indomitable spirit of the field has become an inspiration to many. He's shown that no matter circumstances, cricket can unite us all. Thank you so much, Sunil ji and Lalit ji, for joining us today. It is our honor to be talking to you and understanding more about cricket. Sunil ji, you come from the Delhi cricket background. आप कैप्टन हैं दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट के. मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा और हमें बताएं. एक्चुअली मेरी पहचान जो है वो व्हीलचेयर क्रिकेट से है मैडम. व्हीलचेयर क्रिकेट लिस्टिंग में पहचान बेसिकली मैं 9 to 5 जॉब करने वाला हैंडीकैप डिसेबल पर्सन था. सोचता था लाइफ यही है, इसके अलावा लाइफ कुछ नहीं है. लेकिन मैं एक कमेंट्री करता था नेशनल टूर्नामेंट के लेवलों पर और क्रिकेट की बहुत सारी बातें करता था. आई एम बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. तो ऐसे ही मुझे पता चला कि व्हीलचेयर क्रिकेट भी होती है. और व्हीलचेयर क्रिकेट का नाम सुनते ही जैसे ही क्रिकेट के हमारे शरीर में 440 वोल्ट की तरह से करंट दौड़ने लग जाता है, जब पता लगा व्हीलचेयर क्रिकेट है तो तुरंत मैं उसका डेमो देने पहुंच गया इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर और तुरंत ही मेरा सिलेक्शन हो गया. उसके बाद मैंने IWPL खेला, व्हीलचेयर प्रीमियर लीग, और अच्छे प्रदर्शन की बदौलत आज दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एक अच्छे स्थान पर है और आशा करते हैं कि आगे और अच्छा होगा. वो सब गेम जो आप नॉर्मल क्रिकेट में देखते हैं, चौके छक्के, वो सब हम व्हील पर करते हैं. बॉलिंग, बैटिंग, कैचिंग, रन आउट, थ्रो, वो सिक्सर आप जो जडेजा धोनी से देखते हैं वो सिक्सर आप हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट में भी देखेंगे. कभी टाइम निकाल के हमारा मैच जरूर देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा. तो ललित जी. बिल्कुल सर. मैम जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट एक खेल नहीं रह गया, एक धर्म रह गया है. तो हर आदमी चाहता है कि क्रिकेट में अपनी पहचान बनाए जाए. तो हम भी लोग शुरू से, तो मैं दिव्यांग था नहीं. 2012 में मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और मैंने अपने दोनों पैर गंवाए और कृत्रिम लेग की वजह से मैं आज नॉर्मल लोगों की तरह चलता जरूर हूँ, लेकिन दिव्यांग तो हो ही गया. तो मैं स्पोर्ट्स में रुचि पहले भी रखता था, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था. तो मैंने सोचा कि देखूं शायद हो सकता है इस क्षेत्र में भी क्रिकेट होता होगा, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स तो होते थे. तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से जब सर्च करना शुरू किया तो ये जो मेरा बोर्ड है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पहले डिसेबल स्पोर्ट्स सोसाइटी के नाम से था. तो उससे मुझे उस समय तत्कालीन इंडियन टीम के कैप्टन जो मेरे ही इलाहाबाद से थे, अब प्रयागराज है, स्वर्गीय अतुल श्रीवास्तव जी, अब नहीं है, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे इंटरनेशनल के लिए डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया. और नेपाल में 3 दिवसीय टूर्नामेंट, 3 देशों का टूर्नामेंट था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन किया और नेपाल में डायरेक्ट मैंने पदार्पण किया. बहुत अच्छा वहाँ एक्सपीरियंस रहा. उसके बाद मैं इसी में आगे बढ़ता रहा और 2018 मेरे प्रदर्शन को देखकर और मेरी टीम भावना को देखकर मुझे यूपी टीम का कैप्टन भी बनाया गया. और बस आगे यही व्हीलचेयर क्रिकेट टीम और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया मेरी पहचान रही है. जी बिल्कुल, जान के अच्छा भी लगा कि आपने एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करी, और ये जान के भी बुरा लगा कि आपको एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से आपके पैरों में इश्यूज आए. सुनील जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी. मैं आगे बहुत कुछ जानना चाहूंगी आप लोगों के बारे में. सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक फिजिकल चैलेंज, एक प्लेइंग क्रिकेट जो है, ये व्हीलचेयर फॉर्मेट, इसके ट्रेडिशनल और व्हीलचेयर क्रिकेट के बीच में मेजर क्या डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ रूल्स? इसमें कोई बेसिकली ज्यादा नहीं है मैम, सब कुछ वही है.
सिर्फ हमारी जो पिच होती है वो 18 यार्ड्स की होती है। नॉर्मली पिच 22 यार्ड की होती है और हमारी 18 की होती है। और पिच की बाउंड्री जो होती है तो वो 65 टू 70 होती है, हमारी 50 टू 55 होती है। और वही हार्ड बॉल से हम लोग प्ले करते हैं, हार्ड बॉल से वो लोग प्ले करते हैं। बस ये हो कि हम खेल के दौरान अपना पैर जमीन पर नहीं लगा सकते। ओ, सो ये है कि अपना फीट को ग्राउंड में टच नहीं होना चाहिए। यस सर। क्यों, ऐसा क्यों? अगर टच होगा तो नो बॉल करार दी जाएगी। एक्चुअली मैम हम लोग डिसेबल हैं और मैक्सिमम जो है एक तरह से 100% जिनके पैर डिस्टर्ब हैं या पोलियो हो, एम्पुटी हो, जैसे मैं एक्सीडेंट में अपने पैर गवा तो मुझे एम्पुटी कहा जाता है। सुनील जी हैं, इनके पोलियो है दोनों पैर, कुछ स्पाइनल्स है जिनके कमर के नीचे कोई एहसास नहीं होता है। तो ऐसे लोग हैं उनका पैर जमीन में आता नहीं है। जैसे सुनील भाई हैं, भैया हैं, तो क्या नाम है, इनको मैं बड़े भैया ही बोलता हूँ। तो इनके पैर जमीन में नहीं अब चले भी जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और मेरे हैं तो मेरे को एहसास पता चलता है कि मेरे पैर जा रहे हैं। तो हाँ, जो कि एम्पुटी वाले उनको दम मिलता है तो पैर टच होने से। तो इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया कि सभी तरह के दिव्यांगों को बराबर तरह से प्लेटफॉर्म मिल सके। और समझ सकते हैं कि क्या नाम है, एक पैर रखने से दम अगर लगेगा तो शॉर्ट नॉर्मल लोगों की तरह जा सकता है। दूसरा बेसिकली हम मतलब लोग 56 पॉइंट पे खेलते हैं नेशनल रूल में। तो उसके अंदर जो है जो 1 लाख के प्लेयर होते हैं वो 2 खिला सकते हैं हम लोग। बोथ लेग वाले हम लोग 4 नंबर देते हैं और स्पाइनल वाले को हम लोग 2 नंबर देते हैं। इनका कॉम्बिनेशन मिला के हम लोग 56 पॉइंट से नेशनल लेवल पे खेलते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड जो ये आपका मैनेजमेंट है, लाइक आपका टैली, आपका स्कोर टैली, एंड तो ये कौन कौन से बोर्ड के साथ एसोसिएटेड है? कौन आपको ये मैनेज करके देता है? ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, DCCBI, जो मिस्टर हारून रशीद जिसके फाउंडर हैं और श्री रमेश सरतापे जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो लोग सब मैनेज करके देते हैं इसमें। जी। सो ये एक कैंपेन जो हमने शुरू किया, कम से कम 20 दिन हो गए हम लोग, हमारा ये एक फॉर्चुनेट, हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि हम इतने सारे डिफरेंटली एबल क्रिकेटर्स से बात कर पाए और इंस्पायर हो रहे हैं। बट एक चीज हमें जरूर पता चला कि डिफरेंट बॉडीज हैं डिफरेंटली एबल की, एंड अभी इनमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं आया है। तो एज अ प्लेयर आप लोगों की भी बातचीत होती होगी, क्योंकि एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, एक ब्लाइंड है, एक व्हीलचेयर है। सो 4 अलग बॉडीज भी है, एक DCCI है, एक DCCBI है। सो इन सब की बॉडीज को यूनाइट करने का हमारा कोई बात होता है ताकि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस एक करें। इसलिए क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर हम कंपेयर करें, आज जैसे पैरा एशियन गेम्स हो रहा है, पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, जिनमें इतने सारे गेम्स एक साथ जुड़ गए हैं और सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब अलग अलग कंट्रीज हैं। सो प्लेयर्स के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इसको एक ग्लोबल बॉडी बनाने का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम चल तो रहा है और बड़े लेवल पे चल रहा है, जल्दी इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी कमेटी बना रखी है, वो खिलाड़ियों को अलग तरह का लालच दे देते हैं। उससे जो मेन खिलाड़ी है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, वो भटक जाता है। और धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, वो सब एक दूसरे से बात करके और इसको बहुत जल्दी एक अम्ब्रेला बनाने के लिए लगे हुए। हारून सर इसमें रोज बहुत कथक प्रयास कर रहे हैं, उनकी मैं सराहनीय तारीफ करूंगा कि वो लगातार लगे और बहुत जल्दी सभी प्लेयर एक ही बोर्ड के नीचे खेलेंगे। और ये हमारी उम्मीद भी है और आशा भी है। और तभी हम दिव्यांग एक अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे, नहीं तो अलग अलग दिशाओं में भटकते रहेंगे, मंजिल किसी को नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली। पाठक जी, आपका कोई थॉट ऑन दिस? मैम बिल्कुल, सुनील भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे हारून सर बहुत इसमें अथक मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी है जो कि गजल खान CEO है, वो भी उनके साथ लगी रहती हैं। तो लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसमें क्योंकि क्रिकेट की एक ही बॉडी अपने यहाँ है, BCCI, तो उसमें उनको भी सोचना चाहिए कि अगर दिव्यांग क्रिकेट इतना आगे पहुंच चुका है, जैसे अभी हम लोग एशिया कप खेल कर आए हैं,
तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि इनको भी एक अलग मुकाम, एक पहचान दी जाए। उसके लिए जो कई बॉडीज यहाँ पे जो बिखरी पड़ी हुई हैं, उसके लिए भी वही रिजल्ट निकालें, क्योंकि आपस में लड़ने से कोई मुकाम, इसमें नुकसान दिव्यांगों का है। तो पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हीलचेयर क्रिकेट डेफिनेटली एक ब्रेकिंग बैरियर है सोसाइटी में, एक परसेप्शन क्रिएट करती है, एक होप जनरेट करती है। तो आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट हुआ है जहां पर आपको एक्नॉलेज किया या आपको खुद महसूस हुआ है कि व्हीलचेयर क्रिकेट खेलने की वजह से मैं अपने आसपास की सोच में बदलाव ला पाया हूँ? मैम, एक्चुअली अभी कुछ सालों पहले मेरे एक फ्रेंड है, उनके छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ और उनका एक हाथ चला गया। वो बहुत पॉइंटेड सुसाइड भी करने की कोशिश भी किए थे। तो उनके भाई जो हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनको मेरे पास ले आया और मेरे बारे में बताया, और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद उन्होंने जो मतलब उनके छोटे भाई थे, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और आज एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने लिए खड़ा करके अपने बीवी बच्चों परिवार को क्या चला रहे हैं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सुनील जी, आपके कोई ऐसे थॉट्स या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां पर आपको लगा हो कि आपका जो व्हीलचेयर क्रिकेट, आपका ये जो अडेप्टेशन ऑफ न्यू लाइफ है, जो आप अपने आप को एम्पावर कर पा रहे हैं इसके थ्रू, ये एक एग्जाम्पल बनाओ आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, कोई ये आपके सिचुएशन को देख करके कोई सीख ले पाया और अपने आप को कुछ समझा पाया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ क्या आपके साथ कभी? एक नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए मैडम। एक्चुअली क्या, मैं पार्टी में गया हुआ था, तो वहां पर एक डिसेबल लड़का वेटिंग कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आप व्हीलचेयर क्रिकेट खेलोगे? उसने तुरंत हाँ की और मैंने समझाया। आज वो सबको बताता है कि सुनील भैया की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और मेरी टीम का जाना माना बॉलर है साहिल मंडल। और गांव में कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है, भारत गौरव अवार्ड है, उसमें बुलाया जाता है मुझे। बुलाया जाता है कि देखिए, जो सक्षम आदमी नहीं कर सका, वो इस अक्षम में करके दिखाया है, देश के लिए भी कुछ करने के लिए गया। जाहिर नहीं है सीमा पर ही कुछ कर सके। हमारे अंदर जो एबल बॉडी है, हम उसी को अपना एक दिव्यांग हथियार बनाकर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। और सभी लोगों की दुआएं, रिस्पेक्टर्स की दुआएं रही, तो बहुत जल्दी हम लोग भारत का नाम वर्ल्ड कप में रोशन जरूर करेंगे, दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की तरफ से भी और तमाम दिव्यांग भाइयों की तरफ से। जी बिल्कुल, बात करी आपने भारत का नाम बढ़ाने के लिए, बात करी आपने वर्ल्ड कप की। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। मेन इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी मैचेस चल रहे हैं, यू नो, मिड में है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉप 5 टॉप 4 हो सकता है। आपका क्या कहना है सुनील जी? आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड कप का कैसा अभी टर्न अराउंड हो रहा है, ये इवेंट कैसा आ रहा है? एक्चुअली क्या है कि सभी प्लेयर्स का एक ड्रीम है कि जो उस कंट्री का सबसे हाईएस्ट टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये हमारा भी एबल बॉडी का भी है। तो अभी हम लोग के दिव्यांग क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लाइंड का हुआ है और इंडिया ने हर बार अपना 100% बेस्ट दिया। ब्लाइंड ने 3 बार वर्ल्ड कप ले आया। तो इसके लिए मैं ब्लाइंड क्रिकेट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 2 बार अपनी एबल्ड टीम, इंडिया टीम भी ले आ चुकी है, और तीसरी बार आई होप ले आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा खेल दिखा रही है। जैसा जैसा कि सुनील भाई ने कहा कि साउथ अफ्रीका मेरी सेकंड फेवरेट टीम है। मैं साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी टीम मानता हूँ, और मेरा फेवरेट प्लेयर भी उसी टीम का जॉन पीरोट। तो क्योंकि 92 से उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया और 4 बार सेमीफाइनलिस्ट हो चुकी है, इसीलिए वो बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर पीछे हो जाती थी। सुनील भैया ने उनको चोकर्स बताया कि सही में उनको चोकर्स कहा जाता है। तो इस बार मैं भी चाहता हूँ साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया फाइनल में भिड़े, और चूंकि भारतीय हो तो भारत में ही ट्रॉफी रहे। एब्सोल्युटली। आपने एक बहुत अच्छी बात करी जो सुन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
आप भले व्हील चेयर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपने इमीडिएटली कंग्रेचुलेट किया ब्लाइंड क्रिकेट को, जो 3 बार आपने बोला कि वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। आई थिंक एक दूसरे को, कम्युनिटी को सपोर्ट करना इज द बिगेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, एंड इट्स लाइक अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम एक दूसरे को दिखा सकते हैं कि भले बॉडीज भी अलग हो, बट हम लोग एक दूसरे को चीयर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर और अपना फैन बेस बना रहे हैं। ऐसे ही करके हम ग्रो करेंगे। और ये बात मेरे को जेन्युइनली दिली बहुत छुई और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख करके। टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग फैंस, आपको क्या लगता है कि अभी ऐसे क्या चीजें हैं जिसके वजह से फैंस आएंगे, और फैंस अगर व्हीलचेयर क्रिकेट आकर के देखते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, मैं ब्रॉडकास्टिंग, जब तक हमारी ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, हमारी को एक एक आदमी लाइव टेलीविजन पर नहीं देखेगा, तब तक ना तो हमारे क्रिकेट खेलने को मकसद ठीक है, और ना जो हमारे भाई किसी वजह से दिव्यांग हो गए हैं या सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो हमें देखें और कहें कि देखिए सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गई है और आप आइए। तो इसमें मैं दूरदर्शन या स्पोर्ट्स चैनल या बीसीसीआई किसी कहूँगा, हमारा मैच एक बार आप 1-2 महीने लाइव चलाइए, उसके बाद देखिए अपने आप हमारा भी क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट नहीं, देश का क्रिकेट कहलाएगा। और हमारे पास भी आईडब्ल्यू के तरह बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होंगे और हम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे इस मुहिम में। हम नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन, हम उनके लिए क्रांति लाके रहेंगे। सो बेसिकली कि व्हीलचेयर क्रिकेट ना सिर्फ एक एंटरटेनिंग गेम है, बट आई गेस और इंस्पायर मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो भी आगे आए और इस गेम को रिकॉग्नाइज करें, ताकि आगे और ब्रांड्स आए और हम लोगों को इनकरेज कर सके और दिखा सकें कि कोई भी ऑब्स्टिकल जिंदगी में एक ब्लॉक नहीं होती है, जबकि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने देश को प्रूव करने के लिए और अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए। पाठक जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इन दिस होल जर्नी ऑफ योर्स, ये आपने जो डिफरेंटली एबल्ड व्हीलचेयर क्रिकेट इतने समय से आप खेलते आए हैं, आपका कोई ऐसा खास ही मोमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब है, भले आपकी किसी से बात हुई हो या कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो? ये हमारा मुंबई टूर्नामेंट के दौरान था। उस समय मैं ओपनिंग उतरा था और हमारे स्टार बल्लेबाज सौरभ मलिक के साथ में, तो जल्दी आउट हो गए थे वो, चूंकि हमारे बहुत अच्छे बैट्समैन थे सौरभ मलिक। उसके बाद टीम एक तरफ से आउट होती गई और मैं एक तरफ खेलता रहा। टीम ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा मतलब 100 रन पार कर लिया था और वो मैच हम लोग हार जरूर गए थे, लेकिन उस मैच में हमने देखा कि लो स्कोरिंग में पूरी टीम जूझ गई थी और बांग्लादेश को एक चुनौती दे दिया था हम लोगों ने कि मैच नहीं जीतने देंगे, और पूरी टीम एक साथ इतना जुझारू रूप से जीती। उसके अलावा वहाँ की जो पब्लिक थी और जो ऑडियंस थी, इतना उन्होंने सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो, जो पूरी क्रिकेटिंग जर्नी में जो आपके बहुत करीबी हो? एक्चुअली मैडम मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार जो था, हम रूप सिंह स्टेडियम में मैच खेल रहे थे, टॉप क्लास जो हमारा परशुराम देसाले नंबर 1 बल्लेबाज है, 9 रन डिफेंड करने थे हमें 1 ओवर के अंदर, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बॉलिंग डाली थी और 9 के 9 रन डिफेंड किए तो टीम को जिताया था। और एक अभी जो 1 साल पहले ललित भाई के साथ हमारा मैच था IWPL में, लास्ट 3 बॉलों में 3 चौके लगातार लगाने थे, 12 रन बनाए थे मैच जीतने के लिए। ललित भाई ने बॉलिंग की थी और मैंने बैटिंग की थी, मैंने 3 चौके लगातार लगाए थे बैक टू बैक। बहुत अच्छी बैटिंग की थी, इसके लिए इनको सराहना की जाएगी। उस चेन्नई टीम, क्योंकि IWPL का मैच था और चेन्नई टीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग दिखाई थी। जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स बहुत कोई चाहता है कि हम मैचेस, व्हीलचेयर क्रिकेट मैचेस देखें। चाहूंगी कि जैसे आपने अभी अपना एक्सपीरियंस दिया, ऐसे अगर आप और एक्सपीरियंसेस बता सकें, कुछ ऐसे अगर हुए हो हैप्पी एक्सपीरियंसेस, कुछ फनी एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में अगर आप कुछ मेरे को बता सकें। हम लोग एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे मैडम,
जा रहे थे, तो पुलिस वाला हमारे साथ बैठा था, बोले कहाँ जा रहे हो? तो हम बोले व्हीलचेयर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कह रहे तुम व्हीलचेयर क्रिकेट? उसके चेहरे से एकदम से ऐसा जैसे कि मतलब कुछ शौक लग गया हो। बोले अरे कहाँ तुम खेलोगे, चोट वोट लग जाएगी। फिर हमने उसे क्लिप दिखाए अपने क्रिकेट के, तो उसने वो सब में शेयर किया, स्टेशन पे उतारा, हमारे को चाय नाश्ता कराया, फूल माला से स्वागत किया और बोला कि सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। वो बहुत बड़ा इंप्रेशन था। और ऐसे ही मेरे घर में एक बार हमारे कोई मेहमान आए थे, तो मेरे कमरे में ट्रॉफीज रखी हैं जीती हुई, तो बोले ये जो मेरा बेटा है 8 साल का, कह रहे ये सब रोहन ने जीती। कह रहे नहीं, उसके डैडी ने जीते। तो कह रहे उसके डैडी, अरे उसके डैडी तो ऐसे ही, कह रहे नहीं वो नीचे क्रिकेट खेलते हैं और ये बहुत बड़ा प्राउड था मेरे लिए कि लोग जो घर आते हैं मेरी ट्रॉफी देखते हैं, कह रहे सब आपने जीता है। वाओ, डेफिनेटली वेरी इंस्पायरिंग। ललित जी, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? एक्चुअली मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट ये हुआ कि मैं दिल्ली में पहला IWPL खेलने गया था, उसमें सुनील जी हमारे साथ नहीं थे। तो ये पहले IWPL में, क्यों सुनील जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ तो थे पहले IWPL में। हाँ, 18 में। हाँ, तो मैं बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था और आई थिंक दूसरी टीम का एक प्लेयर था, तो उसने मेरे को देखा और एक मतलब उसमें, क्योंकि दिव्यांग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने कहा कि क्रिकेट व्हीलचेयर क्रिकेट का इसका इतना गिर गया कि क्या नॉर्मल लोगों को क्रिकेट खिलाया जा रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल लोगों की तरह चलता हूँ, ये भी हमको मतलब दिव्यांग नहीं बोलते हैं हमारे सुनील भैया भी हमको। तो हम इनका सस्ता, बगल वाले, ललित को हम लोग प्यार से सस्ता सलमान खान कहते हैं, ये स्पेक्स लगाए रहते हैं। तो फिर मेरे साथी ने बताया कि ललित पाठक है, इनके दोनों पैर नहीं है, कृत्रिम पैरों से चल रहे हैं। तब उसने माफी मांगी और मतलब काफी फनी उसमें जिस तरह से उसने बोला था, काफी हंसी हुई उस समय। और मेरे दिल्ली के ही विजय जी थे जो मैनेजमेंट में थे हमारे, तो उन्होंने हमारे दोनों कृत्रिम पैरों का नाम वर्ल्ड कप रखा है, इनके 2 वर्ल्ड कप हैं। ये सब मूवमेंट चलते ही रहती है मैम। तो जिंदगी का यही है फलसफा कि हम लोग अपने आशा और जो आत्मविश्वास उसको कभी ना खोएं और इसी तरह आगे बढ़ना ही है। जी बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है ललित जी, कि हम आगे बढ़ते चलें और उम्मीदें ढूंढते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, आपने ये बात बोली। आप दोनों बार बार बात करें IWPL के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि या व्हीलचेयर क्रिकेट के कुछ मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें से IWPL भी एक लग रहा है। इस इन टूर्नामेंट्स के बारे में थोड़ा आप अगर हमें बताएं कि व्हीलचेयर क्रिकेट के ऐसे क्या टूर्नामेंट्स होते हैं जो एक दर्शक फॉलो कर सकता है। व्हीलचेयर क्रिकेट का मैडम सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है IWPL, इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो कि हर साल जून में द्वारका सिटी में खेला जाता है। यहाँ दिल्ली में द्वारका सिटी और मुकेश सिन्हा से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पहला सा व्हीलचेयर क्रिकेट का टूर्नामेंट था जिसमें सभी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और अदर नेशनल लेवल पे हम लोग कराते रहते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो है टूर हमारा भोपाल का है, जो कि हमारा 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भोपाल में होगा। और उसके बाद ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट चलते रहते हैं जगह जगह मैडम, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हम लोग।